हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ एंड एक और पोस्ट मार्केट अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमने देखा फाइनली एक वो मोमेंटम सा बनता हुआ दिखा है कई सारी जगहों पे हमें। यस, जो आपके न्यू एज टेक बिजनेसेस हैं, तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल नाइका की, जिसको बहुत हाइप किया गया था कि ये तो आप खरीदते ही रहो और वैल्यूएशन बहुत खराब आई थी, या हम बात करते हैं पेटीएम की, तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर लगातार करेक्शन अभी भी जारी है और हमें कहीं भी इसमें रिस्पाइट आता हुआ नहीं दिख रहा है। बट अगर हम बात करें जो आपके थोड़ा मेटल्स का सेक्टर हो गया या इंडस्ट्रियल कंपनीज हो गई, तो एल वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपको एक तेजी बनती हुई देखने को मिलेगी। ऑटोज में, ऑटो एंसिलरी में मैं आपको कहूंगा आप नजर रखें। इनफैक्ट एक स्टॉक ऑटो एंसिलरी से मैं यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस के लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द, एंड उसके अंदर मैंने बाइंग करी है, हमारे क्लाइंट्स को बाइंग कराई है, तो कहीं ना कहीं उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो राइट, तो ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे। बट द थिंग इज कि आपको यहाँ पे मोमेंटम अब सिलेक्टेड पॉकेट्स में दिख रहा है। 18,100 इज स्टिल अ लेवल दैट आई वांट द निफ्टी टू क्रॉस। बट अगर मैं बाकी इंडाइसेस भी देखता हूँ, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, एंड अगेन संडे को हम बहुत डिटेल में सब डिस्कस करते हैं, तो अगर मैं बाकी इंडाइसेस भी देखता हूँ तो कहीं ना कहीं संभले हैं। राइट, तो उसके अंदर एक वो ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल कोलैप्स हो गए। क्रूशल लेवल्स पे जाके संभले हैं, अच्छे सपोर्ट पे जाके संभले हैं, अच्छी मूविंग एवरेजेस पे जाके संभले हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र इन चीज़ों पे होनी चाहिए। एंड मेरे ख्याल से जो हमें बीच में एक फॉल दिखा था ना, 3 दिन में 3 महीने के गेम्स उड़ा गई थी मार्केट, उस टाइप का शायद कुछ आता हुआ ना दिखे। बिकॉज यहाँ पे हमें यूएस मार्केट्स में भी तेजी बनती हुई दिख रही है। वहाँ के स्पेक्यूलेटिव एसेट्स जो हो गए, क्रिप्टोज वगैरह, उनमें भी पैसा जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें होती हुई दिख रही हैं, थोड़ा पैसा वापस आ रहा है। बट येस, हैविंग सेड एवरीथिंग, जब तक लेट से इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ जाती, या डॉलर इंडेक्स तो चलो हमें करेक्ट होता हुआ दिख ही रहा है, बट उसके अंदर हमें और वो परमानेंट नहीं हो जाता ना कि हाँ भैया इसमें तेजी नहीं बनेगी, या फिर एनर्जी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम नहीं हो जाती। तो क्योंकि वेस्टर्न यूरोप आप देखो या यूएस वगैरह देखो, एनर्जी को लेके बहुत परेशान है। जब तक ये चीज़ें नहीं होनी शुरू हो जाती तब तक थोड़ी दिक्कत रहेगी। इन सब पे भी बात करेंगे। मैंने जैसे कि आप लोगों से बोला है कि अगले हफ्ते मेरी पूरी कोशिश है एक सीरीज लाने की, 4 से 5 वीडियोस की, जिसके अंदर हम ये पूरी सिचुएशन, पूरा सिनारियो डिस्कस करेंगे। तो सब चीज़ों पे चर्चा जारी रहेगी यहाँ पे। बट आप देख सकते हैं कि हमारे डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं, एंड उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे काम करना है। तो 18,100 स्टिल इज अ लेवल दैट आई वांट निफ्टी टू क्रॉस, बट 17,800 को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है निफ्टी, उस सपोर्ट को बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। यस, अगर हम निफ्टी को एक अलग नजरिए से देखते हैं, निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स से अगर हम देखते हैं, तो भी हमें दिखता है कि एक ऊपर रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करना जरूरी है। सेम चीज निफ्टी 50 में दिख रही है। तो नजर रहेगी पूरी, चर्चा पूरी करते रहेंगे। एंड जो एक नई बाइंग हमने करी है पोर्टफोलियोज में बड़े लेवल पे, उसके ऊपर स्टॉक एनालिसिस में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ अगले हफ्ते। अगर आप वो स्टॉक का नाम गेस कर सके तो करो कमेंट सेक्शन में। आई विल बी हैप्पी टू लेट यू गाइज नो कि वो कौन सा स्टॉक है। बट कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, एंड अगर आप गेस कर सके तो वेल एंड गुड, नहीं कर सके तो भी स्टॉक एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। बाय बाय, जय हिंद।